हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्चुरेटर नर्व के बारे में। ये नर्व जो है ये मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई को सप्लाई करती है। तो सबसे पहले इसकी रूट वैल्यू देखते हैं। तो जो ऑब्चुरेटर नर्व है वो लंबार प्लेक्सस की ब्रांच है, यानी जो लंबार वर्टेब्रा है उसके पास से लंबार प्लेक्सस निकलता है जो कि नर्व का प्लेक्सस होता है। इट इज अराइजेस फ्रॉम द वेंट्रल डिवीजन ऑफ वेंट्रल रेमाई, यानी जो वेंट्रल रेमाई है L2, L3 और L4 सेगमेंट के, उसका वेंट्रल डिवीजन, यानी उसमें दो डिवीजन होते हैं, डॉर्सल और वेंट्रल। तो L2, L3, L4 सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के वेंट्रल रेमाई के वेंट्रल डिवीजन से ये निकलती है। अब इसका बिगिनिंग और कोर्स जो है, इट इमर्जेस टू द मीडियल बॉर्डर ऑफ द श्वास मेजर। ये श्वास मेजर मसल के मीडियल बॉर्डर से इमर्ज होती है और एब्डामन में रहती है। इट क्रॉसेस द पेल्विक ब्रिम टू रन डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड ऑन द लेटरल वॉल ऑफ द पेल्विस टू रीच द अपर पार्ट ऑफ द ऑब्चुरेटर फोरामेन। ये एब्डामन में ये जब रहती है तो पेल्विक की लेटरल और फॉरवर्ड वाल एब्डामन जो पेल्विक रिम है उसके डाउनवर्ड और फॉरवर्ड होती है, और उसके बाद में लेटरल वॉल ऑफ पेल्विस को क्रॉस करते हुए ये ऑब्चुरेटर फोरामेन में एंटर करती है। इसका जो टर्मिनेशन होता है, इट एंड्स बाय द डिवाइडिंग इनटू द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन। इसका टर्मिनेशन होता है एंटीरियर और पोस्टीरियर में, जो कि मीडियल साइड ऑफ थाई में होता है, बिटवीन द डिवीजन ऑफ द एडक्टर ब्रेविस इज सीन, जहां पर एडक्टर ब्रेविस मसल का डिवीजन होता है। अब जैसा कि ये नर्व डायग्राम में दिखाई गई है कि ये ऑब्चुरेटर नर्व है और यहाँ पर इसका पोस्टीरियर डिवीजन हुआ और ये इसका एंटीरियर डिवीजन है। ये एसेसरी ऑब्चुरेटर नर्व है और ये सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस है, यानी जो हिप बोन होती है उसका जो प्यूबिस वाला पार्ट होता है उसका जो सुपीरियर रेमस होता है उसे हम लोग उसके जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसका सुपीरियर रेमस है। तो ये जो इसकी एंटीरियर डिवीजन जो निकलती हैं ये पेक्टिनियस मसल को सप्लाई करती है, एडक्टर लॉन्गस को और ग्रेसिलिस मसल को, और कुछ इसकी ब्रांचेस जो है सबसार्टोरियल प्लेक्सस में हिस्सा लेती हैं। फिर जो इसका एडक्टर ब्रेविस मसल है इसको दोनों मसल सप्लाई करती हैं। इसको एंटीरियर डिवीजन भी सप्लाई करती है ऑब्चुरेटर नर्व की और पोस्टीरियर डिवीजन भी सप्लाई करती है। तो जो पोस्टीरियर डिवीजन है इसकी वो ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस को सप्लाई करती है और एडक्टर मैग्नस को सप्लाई करती है और कभी कभी एडक्टर ब्रेविस को सप्लाई करती है। फिर इससे जो पोस्टीरियर डिवीजन से इसकी जेनिकुलर ब्रांचेस निकलती हैं जो कि नी जॉइंट्स के लिगामेंट को सप्लाई करते हैं। अब हम लोग इसकी ब्रांचेस की बात करें, इट पासेस डाउनवर्ड इन द फ्रंट ऑफ द ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस, यानी जो ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस मसल है उससे डाउनवर्ड जाती है, बीइंग द सेपरेटेड फ्रॉम द पोस्टीरियर डिवीजन बाय अ फ्यू फाइबर ऑफ मसल, यानी उससे जो कुछ उसके पोस्टीरियर डिवीजन में जो कुछ फाइबर होते हैं मसल के उसी के पीछे से सेपरेट हो जाती है। इट डिसेंड्स बिहाइंड द पेक्टिनियस, फिर ये पेक्टिनियस के पीछे से होकर और एडक्टर लॉन्गस के पीछे से होकर और एडक्टर ब्रेविस के फ्रंट में आ जाती है। द एंटीरियर डिवीजन सप्लाई द फॉलोइंग मसल, यानी जो एंटीरियर डिवीजन है उसका वो इन स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करता है। उसमें से जैसे कि मसल्स में पेक्टिनियस, एडक्टर लॉन्गस, ग्रेसिलिस, एडक्टर ब्रेविस, इफ नॉट सप्लाइड बाय देन पोस्टीरियर डिवीजन, यानी एडक्टर ब्रेविस मसल है अगर वो एंटीरियर डिवीजन से नहीं सप्लाई होगी तो पोस्टीरियर से सप्लाई होगी। और ये जो इसका एंटीरियर डिवीजन है हिप जॉइंट को भी सप्लाई करता है और सब सार्टोरियल प्लेक्सस को और फीमोरल आर्टरी को भी एंटीरियर डिवीजन सप्लाई करता है। अब जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है कि ये L2, L3, L4 के वेंट्रल रेमाई के वेंट्रल डिवीजन से ये नर्व निकलती है। फिर ये नीचे जब आती है मीडियल साइड ऑफ थाई में तो ये दो डिवीजन देती है, पोस्टीरियर एंटीरियर डिवीजन, ये पोस्टीरियर डिवीजन। फिर जो इसका पोस्टीरियर डिवीजन है ये ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस मसल को सप्लाई करता है और एडक्टर मैग्नस मसल को सप्लाई करता है, और एडक्टर ब्रेविस जो है वो या तो एंटीरियर डिवीजन से सप्लाई होता है और या तो पोस्टीरियर डिवीजन से सप्लाई होता है। फिर इसका जो एंटीरियर डिवीजन है पेक्टिनियस, एडक्टर लॉन्गस और ग्रेसिलिस मसल इसके एंटीरियर डिवीजन से सप्लाई होता है। इसकी जो जेनिकुलर ब्रांच होती है एंटीरियर डिवीजन की ये हिप जॉइंट को सप्लाई करती है और सब सार्टोरियल प्लेक्सस को भी ये एंटीरियर डिवीजन ब्रांच देता है। फिर जो इसकी पोस्टीरियर डिवीजन है ये जेनिकुलर ब्रांच देती है क्रूशिएट लिगामेंट ऑफ नी जॉइंट को, यानी जो नी जॉइंट का क्रूशिएट लिगामेंट है ये इसके पोस्टीरियर डिवीजन से सप्लाई हो रहा है, और जो हिप जॉइंट है वो ऑब्चुरेटर नर्व के एंटीरियर डिवीजन से सप्लाई हो रहा है।
अब यही चीज इन्होंने यहाँ पर लिखी है, इट इंसर्ट्स द थाई बाय पियर्सिंग द अपर बॉर्डर ऑफ द ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस, यानी ये थाई के अंदर एंटर करती है ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस मसल के अपर बॉर्डर को पियर्स करते हुए। इट डिसेंड बिहाइंड द एडक्टर ब्रेविस एंड फ्रंट ऑफ द एडक्टर मैग्नस, ये एडक्टर ब्रेविस के पीछे से आती है और एडक्टर मैग्नस के फ्रंट से आती है, गिव ब्रांचेस द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, और इन स्ट्रक्चर्स को ब्रांचेस देती है, जैसे कि उसमें ऐसे मसल्स आती हैं जैसे कि एडक्टर ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस, एडक्टर मैग्नस और एडक्टर ब्रेविस, इफ नॉट सप्लाइड देन एंटीरियर डिवीजन। यानी यही चीज वहां पर लिखी हुई थी कि अगर या तो एडक्टर ब्रेविस को एंटीरियर डिवीजन सप्लाई करेगी या तो पोस्टीरियर डिवीजन, बाकी ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस और एडक्टर मैग्नस जो है ये पोस्टीरियर डिवीजन से सप्लाई होती है ऑब्चुरेटर नर्व के। फिर जो जेनिकुलर ब्रांचेस होती हैं, जेनिकुलर ब्रांच का इसलिए होती है जहां पर जेनिकुलर का नाम आता है तो मतलब ये किसी ज्वाइंट को सप्लाई करती हैं, तो ये सप्लाई करती हैं ज्वाइंट के कैप्सूल को और क्रूशिएट लिगामेंट को नी ज्वाइंट के, और पॉप्लिटियल आर्टरी को भी ये ब्रांच सप्लाई करती है। अब एसेसरी ऑब्चुरेटर नर्व इज प्रेजेंट 30% सब्जेक्ट, यानी जो अभी हमने डायग्राम में एसेसरी ऑब्चुरेटर नर्व देखी थी ये 30% लोगों में पाई जाती है, विच अराइज फ्रॉम द वेंट्रल डिवीजन ऑफ द वेंट्रल रेमाई ऑफ L3 एंड L4 नर्व, वो L3 और L4 नर्व से निकलती है। इट रन्स अलोंग द मीडियल बॉर्डर ऑफ द psoas मेजर मसल के मीडियल बॉर्डर में ये रन करती है और सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस के बिहाइंड से ये पेक्टिनियस मसल को क्रॉस करती है। फिर ये पेक्टिनियस मसल को सप्लाई करती है, हिप जॉइंट को सप्लाई करती है और कम्युनिकेटिंग ब्रांच को सप्लाई करती है जो कि एंटीरियर डिवीजन होता है ऑब्चुरेटर नर्व का। ये जो नर्व यहां से निकली यहां पर दिख रही है ये एसेसरी ऑब्चुरेटर नर्व है जो कि इस के 30% पीपुल्स में पाई जाती है। और ये जो एसेसरी ऑब्चुरेटर नर्व है ये L3 और L4 स्पाइनल नर्व के सेगमेंट से निकलती है। अब इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी की अगर बात करें तो स्पाज्म ऑफ द एडक्टर्स ऑफ थाई इन द सर्टेन इरिटेबल कॉज, यानी जो एडक्टर मसल है थाई की उसमें स्पाज्म हो जाता है। स्पाज्म को हम लोग हिंदी में कहते हैं ऐठन, यानी उसमें ऐठन हो जाती है इंट्रैक्टेबल केसेस में, जो कि स्पास्टिक पैराल्जिया में बी रिलीज्ड बाय द सर्जिकल डिवीजन ऑफ द ऑब्चुरेटर नर्व, यानी जो ऑब्चुरेटर नर्व की सर्जिकल डिवीजन है उसके, तो जब इसमें स्पाज्म की समस्या आती है तो उसमें एक सर्जिकल डिवीजन किया जाता है ऑब्चुरेटर नर्व में और उसको ठीक किया जाता है। अब ये जो दूसरी इसका क्लिनिकल है, ए डिजीज ऑफ द हिप जॉइंट में कॉज रिफर्ड पेन इन द नी जॉइंट, यानी जो अगर किसी हिप जॉइंट में कोई समस्या है तो वो आपके नी जॉइंट में पेन कॉज करेगा on the medial side of the thigh because of the clear common nerve supply by obturator nerve, यानी जो ऑब्चुरेटर नर्व है वो नी जॉइंट को भी सप्लाई कर रही है और हिप जॉइंट को भी सप्लाई कर रही है, तो अगर कोई समस्या हिप जॉइंट में है तो वो नी जॉइंट में भी उसका दर्द होगा, इसे हम लोग रिफर्ड पेन कहते हैं। ऑब्चुरेटर नर्व में बी इन्वॉल्व इन द फेमोरल नर्व इन द नेट्रो पेरिटोनियल ट्यूमर, यानी जब नेट्रो पेरिटोनियल ट्यूमर होता है तो उसमें भी ऑब्चुरेटर नर्व इन्वॉल्व होती है फेमोरल नर्व के साथ। A nerve entrapment syndrome leading to the chronic pain on the medial side of thigh may occur in the athlete with big adductor muscle, यानी जो नर्व इंट्रोपमेंट सिंड्रोम होता है उसमें क्या दिक्कत आती है, क्रोनिक पेन होता है, बहुत समय से पेन होता है मीडियल साइड ऑफ थाई में, और ये ज्यादातर होता है एथलीट में जो कि जिनके बिग एडक्टर मसल्स पाए जाते हैं। तो बस इतना ही था ऑब्चुरेटर नर्व में। अब हम लोग लेके आएंगे अगला टॉपिक अगली वीडियो में। थैंक यू।